ठीक है, क्लास हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की। कल की क्लास में हमने TH के साथ जो आवाज़ बनती है उसका मुताला किया था। आज की क्लास में हम दो लफ्ज़ हैं, एक S और एक T। ST शुरू में जब आते हैं S और T तो उससे कैसे अल्फाज बनते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए आज के हमारा जो ग्रुप है वो है ST। तो ST से बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुक जाइए, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप, स्टेप जो सीढ़ियों के कदम होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे सीढ़ियों के जो कदम होते हैं उसको हम कहते हैं स्टेप। उसके बाद है स्टेम, STEM, स्टेम। स्टेम कहते हैं तने को, जो दरख्त होता है, नारियल का दरख्त है, उसका वो जो तना है उसे कहते हैं स्टेम, ठीक है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है ST के साथ, STACK, स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर, ठीक है। स्टॉक लगा हुआ है, बोलते ना इस चीज़ का स्टॉक है मेरे पास। स्टॉक का मतलब ढेर, तो इसको पढ़ा जाता है स्टैक, STACK, स्टैक। स्टैक का मतलब ढेर। उसके बाद स्टिक, STICK, स्टिक। स्टिक का मतलब जो लकड़ी होती है मारने वाली उसे भी स्टिक कहते हैं, और जो टहनी होती है, सही है, जो दरख्त के अंदर जो टहनी लगी होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, स्टिक। इसी से एक लफ्ज़ और बनता है स्टैंड। स्टैंड, स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, ठीक है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। और इसी से एक लफ्ज़ बनता है स्टंप, STUMP, स्टंप। स्टंप का मतलब होता है कटा हुआ दरख्त। जैसे हम देखते हैं ना फिल्मों में कि रोड पर जा रहे हैं, आगे किसी ने दरख्त काट के जो है वो डाला हुआ है, तो वो जो कटा हुआ गोल दरख्त होता है उसे हम बोलते हैं स्टैम्प। स्टंप, स्टैम्प नहीं, स्टंप। उसके बाद लफ्ज़ है स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब मोहर भी होता है, स्टैम्प लगा दो। और स्टैम्प का मतलब टिकट भी होता है, लिफाफे के ऊपर जो डाक का टिकट लगा होता है उसे भी क्या बोलते हैं, स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद है स्टॉम्प, STOMP, स्टॉम्प। स्टॉम्प का मतलब होता है भारी भारी कदमों से चलना, जैसे फ़ौजी चलते हैं, परेड करते हैं, लेफ़्ट राइट। कोई अगर ऐसे चले तो हम उसे कहते हैं कि ये स्टॉम्प है, ये इसका कदम जो है स्टॉम्प है, ठीक है। उसके बाद है स्टिच। एक लफ्ज़ है स्टिच, STITCH, स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सिलाई। जो हम पैंट सीते हैं या हाथ से अगर कोई चीज़ सिलाई कर रहे हैं या मशीन से सिलाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टिच। तो ये 10 लफ्ज़ हम आज पढ़ेंगे जो आवाज़ S और T से मिलाकर बनते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ूँगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। STOP, स्टॉप। स्टॉप माने रुकना। STEP, स्टेप। स्टेप माने सीढ़ी या स्टेप माने कदम, कदमचे। STEM, स्टेम। स्टेम माने तना। STACK, स्टैक। स्टैक माने ढेर। STICK, स्टिक। स्टिक का मतलब टहनी, ठीक है। और लकड़ी मारने वाली लकड़ी, छड़ी जो होती है उसको भी क्या बोलते हैं, स्टिक। STAND, स्टैंड। स्टैंड माने खड़ा होना। STUMP, स्टैम्प, स्टंप। स्टंप, स्टंप का मतलब कटा हुआ दरख्त। STAMP, स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब मोहर या
डाक का टिकट। STOMP स्टॉम्प। स्टॉम्प का मतलब भारी कदमों से चलना, ठीक है। STITCH स्टिच। स्टिच का मतलब सिलाई, ठीक है। दोबारा पढ़ें। स्टॉप। स्टॉप माने रुकना। स्टेप। स्टेप माने सीढ़ी। स्टेम। स्टेम माने तना। स्टैक ढेर। स्टिक छड़ी या टहनी। स्टैंड खड़ा होना। स्टंप कटा हुआ दरख्त। स्टैम्प जो टिकट होता है या डाक का टिकट होता है उसे, या मोहर, स्टैम्प। स्टॉम्प भारी कदमों से पैर मार मार के चलना, इसको स्टॉम्प कहते हैं। स्टिच। स्टिच का मतलब सिलाई, ठीक है। अब हम इससे बने कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस, स्टॉप दिस कार। STOP स्टॉप दिस कार क्या मतलब होता है? इस कार को रोको। स्टॉप दिस कार, इस कार को रोको, ठीक है। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टम्प। दूसरा जुमला है, दिस इज़ अ लॉन्ग स्टम्प। तना कटा हुआ दरख्त। ये एक लंबा सा कटा हुआ दरख्त है, ये मायने होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद है, आई स्टैंड एट द शॉप। आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ। एट द शॉप दुकान के ऊपर, मैं दुकान के ऊपर खड़ा होता हूँ। आई स्टैंड एट द शॉप, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद वी स्टिच पैंट्स। चौथा जुमला है, वी हम स्टिच STICH TCH STITCH स्टिच पैंट्स हम पैंटें सीते हैं, ठीक है। वी स्टिच पैंट्स हम पैंटें सीते हैं। और आई रन ऑन द स्टेप। आई रन ऑन द स्टेप्स मैं सीढ़ियों के जो कदमचे हैं उस पे भागता हूँ। आई रन ऑन द स्टेप्स। स्टेप्स में यहाँ टी आएगा, ST, ठीक है, STEPS स्टेप्स। आई रन ऑन द स्टेप्स, ठीक है। आखिरी जुमला आज का, दिस इज़ स्टैक ऑफ शूज़ बॉक्सेस। दिस इज़ स्टॉक ऑफ शूज़ बॉक्सेस। ये शूज़ के डब्बों का ढेर है। सही, स्टैक का क्या मतलब होता है? ढेर। ये शूज़ के डब्बों का ढेर है, ठीक है। मैं इसको दोबारा पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। स्टॉप दिस कार, इस गाड़ी को रोको। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टम्प, ये एक लंबा तना है, कटा हुआ। आई स्टैंड एट द शॉप, मैं दुकान पर खड़ा होता हूँ। वी स्टिच पैंट्स, हम पैंटें सीते हैं। आई रन ऑन द स्टेप्स, मैं सीढ़ी पर भागता हूँ, सीढ़ियों पर भागता हूँ। दिस इज़ स्टैक ऑफ शूज़ बॉक्सेस, ये जूतों के डब्बों का स्टॉक है, ठीक है। फिर पढ़ें। स्टॉप दिस कार, इस कार को रोकें। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टम्प,
ये एक लंबा कटा हुआ तना है। आई स्टैंड एट द शॉप। मैं दुकान पर खड़ा होता हूँ। वी स्टिच पैंट्स। हम पैंटें सीते हैं। आई रन ऑन द स्टेप्स। मैं सीढ़ी पर भागता हूँ। दिस इज़ स्टैक ऑफ शूज़ बॉक्सेस। ये जूतों के डब्बों का ढेर है। ठीक है, इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। पहले ये सारे लफ्ज़ लिखेंगे, उसके बाद फिर ये सारे सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर इसको आप कई बार पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने एस और टी को मिलाकर जो आवाज़ बनती है और उससे जो लफ्ज़ बनते हैं उनका मुताला किया। आप इसको खूब अच्छी तरीके से स्टडी करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नए नए लफ्ज़ हम सीखते जा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए आसान होता जा रहा है। इंशाल्लाह जब ये कोर्स ख़त्म होगा, अभी बहुत सी बातें इसमें बाकी हैं, जब कोर्स ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश देख के पढ़ना आ जाएगी। हम आखिरी क्लासेस में स्टोरीज़ भी पढ़ाएंगे, आपको कहानियाँ पढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।